चुड़ैल की सुहागरात। शादी की रौनक के बाद आकाश और नीलिमा को एक बेहद खास जगह पर ठहराया गया, एक पुरानी, भव्य और रसमयी हवेली में। यह हवेली शहर की हलचल से दूर एक सुनसान पहाड़ी इलाके में स्थित थी। चारों ओर घना जंगल और हवेली तक पहुंचने वाला रास्ता जैसे बरसों से किसी के कदमों के इंतजार कर रहा हो। हवेली को देखकर पहली नजर में हर कोई मंत्रमुग्ध हो गया। ऊंची ऊंची दीवारें, लकड़ी के विशाल दरवाजे और खिड़कियों पर जालीदार पर्दे, सब कुछ किसी पुराने समय की कहानी जैसा लग रहा था। लेकिन जैसे जैसे शाम की परछाइयां गहराने लगी, हवेली की भव्यता के पीछे छुपा डरावना सच भी सामने आने लगा। दीवारों पे टंगी पुरानी पेंटिंग्स में कुछ अजीब था। उनके चेहरों की आंखें, हाँ, आंखें जैसे किसी को लगातार घूर रही हो। ऐसा लगता था जैसे वो बस पलट कर देख लेंगी, वो पेंटिंग्स के अंदर के लोग हंस देंगे। एक ऐसी हंसी जो इंसानी नहीं हो सकती। हॉल में रखा एक पुराना पियानो खुद में किसी कहानी को छुपाए बैठा था, धूल से ढका, लेकिन जैसे किसी ने हाल ही में उस पर उंगलियां चलाई हों। छत से लटकता झूमर धीरे धीरे हिल रहा था, जबकि हवेली के अंदर कोई हवा नहीं थी। हर कमरा किसी पुराने जमाने की भव्यता का प्रतीक था। रेशमी पर्दे, भारी पलंग और फर्श पर बिछे महंगे कालीन। लेकिन इन सब के बीच एक सन्नाटा था जो कानों में धीरे धीरे उतरता जाता था, और वो सीढ़ियां ऊपर की ओर जाती हुई जैसे किसी रहस्य की ओर बुला रही थी, आवाज दे रही थी। हवेली की सबसे अजीब बात थी उसकी हवा। वहां की ठंडी, भारी और बोझिल हवा, जिसमें नमी नहीं, कोई पुराना दर्द घुल रहा, कुछ पुराना दर्द महसूस होता। ऐसा लगता जैसे हवेली की दीवार कुछ कहना चाहती है, लेकिन जुबान नहीं खोलती। और सबसे आखिर में हवेली के पिछले हिस्से में एक बंद दरवाजा था, जंग खाई जंजीरों से बंद। दरवाजे पर फेडेड अक्षरों में कुछ लिखा था, लेकिन कोई उसे ठीक से पढ़ नहीं पाया। जो भी उसे पढ़ने की कोशिश करता, उसकी आंखों में डर की एक आवाज, एक अजीब परछाई उतर आती। यह हवेली केवल एक इमारत नहीं थी, यह एक रहस्य थी। एक ऐसा रहस्य जिसे जितना जानो उतना खोते चले जाओगे उसमें। शादी की थकावट के बाद जब सारी बारात गहरी नींद में सो रही थी, तभी आधी रात को आकाश की नींद प्यास के कारण टूट गई। कमरे में पानी नहीं था, इसलिए वो धीरे से बिस्तर से उठा और चारों ओर पानी ढूंढने लगा। कहीं कोई सुराही या बोतल नहीं मिली तो वो सीढ़ियों से नीचे उतरने लगा। नीचे पहुंचते ही उसने देखा कि एक कोने में रखा मिट्टी का घड़ा चमक रहा था, मानो चांदनी उसमें समा गई। उसने जल्दी से लोटा उठाया, घड़े से पानी भरा और वापस ऊपर जाने लगा। जैसे ही वो आधी सीढ़ियां तक पहुंचा, उसकी नजर फिर उसी घड़े पर पड़ी, लेकिन इस बार घड़े में पानी बहुत कम था। अरे, ये कैसे हो गया? उसने खुद से कहा, मैंने तो घड़ा पूरा भरा था। क्या मैं नींद में ही कुछ भूल गया? थोड़ा उलझा हुआ वो फिर नीचे आया, पर अब घड़ा वहां नहीं था। क्या? यह घड़ा यहां से वहां कैसे गया? वो चौंक गया। अब घड़ा पहले से कुछ दूर कदम पर दीवार के पास रखा हुआ था। लगता है मैं अब भी अर्ध नींद में हूं, यानी आधी नींद में हूं।
खुद को समझाते हुए उसने फिर से पानी भरा, एक लंबा घूंट लिया और ऊपर चला गया। बिस्तर पर लेटते ही आंखें बंद हो गई, लेकिन नींद ज्यादा देर तक नहीं टिकी। एक जोरदार थप्पड़ की आवाज और जलन से उसकी आंखें खुल गई। नीलिमा, वो घबरा गया। यह क्या कर रही हो? तुमने थप्पड़ क्यों मारा? नीलिमा करवट बदलते हुए बुदबुदाई। क्या? मैंने कुछ नहीं किया। हो सकता है नींद में हाथ लग गया हो। सॉरी आकाश, अब सो जाओ, सुबह बात करेंगे। पर आकाश की आंखों से नींद गायब हो चुकी थी। उसके कानों में जैसे कोई धीमी हंसी की आवाज गूंज रही थी। कोई और भी था वहां, शायद बहुत पास, बहुत ही पास। अब आकाश ने सोने की कोशिश की। उसने धीरे धीरे अपनी आंखें बंद कर ली और खुद को चादर में लपेट लिया। कमरा पूरी तरह शांत था। केवल पंखे की धीमी धीमी आवाज और दीवार घड़ी की टिक टिक उस गहराती रात में मौजूदगी का एहसास दिला रही थी। लेकिन तभी उसे अचानक महसूस हुआ कि उसके बगल में कोई आकर लेट गया है। उसके शरीर में एक सिहरन सी दौड़ गई। डर की एक लहर उसके पूरे बदन में फैल गई। उसने हिम्मत करके आंखें खोलने की कोशिश की, लेकिन डर ऐसा कि जैसे पलकों पर किसी ने तारे जड़ दिए हों। उसने खुद को चादर में और कसकर लपेट लिया, जैसे वो चादर किसी अनदेखी बला से सुरक्षा दे रही हो। कुछ पल बीते, उसे चादर में हल्का सा खिंचाव महसूस हुआ, जैसे किसी ने उसे धीरे धीरे अपनी ओर खींचना शुरू कर दिया हो। आकाश का दिल जोरों से धड़कने लगा। उसने झटके से चादर ऊपर खींच ली। चादर फिर से अपनी जगह आ गई, लेकिन डर की लहर अभी भी उसकी नसों में दौड़ रही थी। उसने मन ही मन सोचा, नीलिमा को जगा दूं, लेकिन फिर डर के मारे रुक गया। अगर उसने भी यही महसूस किया तो? अगर वो भी डर गई तो? उसने तय किया कि किसी को कुछ नहीं बताना है। वो खुद को बार बार समझाने लगा कि यह सब उसका भ्रम है, शायद थकान की वजह से। लेकिन तभी उसकी पीठ पर हल्की सी खुजलाहट होने लगी। जैसे ही उसने हाथ बढ़ाया, उसे साफ महसूस हुआ वहां पहले से किसी और का हाथ था और वो उसी की पीठ खुजला रहा था। आकाश का पूरा शरीर पसीने से भीग गया। सांसें तेज हो गईं, मगर उसने खुद से कहा, अगर मैं डर गया तो वही शक्ति मुझे और डराएगी। नहीं, मैं नहीं डरूंगा। उसने हिम्मत दिखाई और आंखें बंद कर ली। लेकिन रात अभी बाकी थी। कुछ देर सब शांत रहा, फिर अचानक कमरे का तापमान गिरने लगा। गर्मियों की रात में ठंडी हवा का झोंका बिना किसी खुले दरवाजे या खिड़की के उसके चेहरे से टकराया। वो कांप गया, आंखें खोली, पर सामने कुछ नहीं था। धीरे धीरे उसकी नजर दीवार की ओर गई। वहां घड़ी अब नहीं चल रही थी। टिक टिक की आवाज बंद हो चुकी थी। आकाश उठा, बैठा और देखा। घड़ी की सुइयां 3 AM पर अटक सी गई थी। मुहूर्त की घड़ी। उसने सुना था, रात का वो समय जब आत्माएं सबसे ज्यादा सक्रिय होती हैं। उसके भीतर डर का तूफान मच गया। लेकिन वो फिर खुद को संभाल रहा था। वो वापस लेटा ही था कि अचानक बगल से एक फुसफुसाहट आई। तुमने बहुत देर कर दी आने में, अब मुझे जाना नहीं है। ये आवाज ना तो नीलिमा की थी, ना किसी और की जिसे वो जानता हो।
आकाश का गला सूख गया। अब वो सिर्फ सोने का नाटक नहीं कर सकता था। उसने एक गहरी सांस ली और आंखें खोल दी, लेकिन वहां कोई नहीं था। बगल में भी कोई नहीं था। फिर वो हाथ, फिर वो आवाज। वो सोच में डूब गया। तभी कमरे के एक कोने से खिलखिलाने की आवाज आई। एक औरत की आवाज, बेहद धीमी और दर्द भरी। अब आकाश का डर गुस्से में बदलने लगा। उसने खुद को कहा, अब और नहीं, जो भी है सामने आ। वो उठकर कमरे में घूमने लगा। हर कोने को देखा, हर दराज, हर अलमारी खोली उसने, लेकिन कुछ भी नहीं। फिर वो फिर से अपने बिस्तर पर आया, बत्ती जलाई और बिस्तर की चादर पर गहरे काले निशान देखे, जैसे किसी ने अपने नाखून से खरोच दिए हो। अब सवाल यह था, क्या यह सब वाकई हो रहा था या फिर आकाश का वहम था? लेकिन एक बात तो तय थी, जिस रात वो डर पर काबू पा गया, वही रात उसके लिए एक नए रहस्य का दरवाजा खोल देगी। मगर वो कुछ कर ना सका, और ये तो सिर्फ एक शुरुआत थी। आकाश का शरीर पसीने से लथपथ था। दिल इतनी तेजी से धड़क रहा था कि मानो सीने से बाहर निकल आएगा। उसने दरवाजे की तरफ देखा। वहां कोई नहीं था, लेकिन वो परछाई धीरे धीरे उसके पास आ रही थी। अब तुम मेरे हो, वो धीमी लेकिन डरावनी आवाज फिर से गूंजने लगी। अब तुम मेरे हो आकाश। आकाश ने भागने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर जमीन से चिपके रह गए। कमरे में लगे आईने में उसने अपनी परछाई देखी, लेकिन उसमें वो अकेला नहीं था। उसके पीछे वही औरत खड़ी थी जो अभी तक उसके सपनों में आती थी। वही खूबसूरत चुड़ैल। एक झटके में उसके कंधे पर किसी ने हाथ रखा। आकाश ने चीखना चाहा, लेकिन आवाज गले में अटक गई। उसकी ठंडी हथेली का स्पर्श जैसे उसकी रूह तक को जमा देने वाला था। सुहाग रात तो अभी शुरू हुई है। चुड़ैल की आंखें लाल अंगारों सी चमक रही थी। उसने आकाश को अपनी ओर खींच लिया और अगले ही पल कमरे की दीवारें खून से लाल हो उठी। रात के 3 बजे मोहल्ले भर के कुत्तों के रोने की आवाजें गूंज रही थी। अगले दिन आकाश का कोई पता नहीं चला। उसके कमरे में सिर्फ एक टूटी चूड़ी और फटी हुई शेरवानी मिली। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। उस रात उसी कमरे से अजीब सी सुगंध, हंसी और सिसकियों की आवाज आने लगी। मोहल्ले के जवान लड़के एक एक करके गायब होने लगे। कोई कहता उन्होंने उस घर के पास किसी खूबसूरत दुल्हन को देखा जो उन्हें बुला रही है, आ जाओ मेरे पास, चले आओ। कोई कहता वो एक पल में गायब हो जाती है। और आकाश, वो अब उस चुड़ैल का बंदी था। हर रात उसकी सुहाग रात का साथी, हर रात नए शिकार की तलाश में। आकाश की आंखों में अब इंसानियत नहीं, बस हैवानियत थी, बस प्यास थी। वही प्यास जो उस चुड़ैल ने उसमें भर दी थी। कहते हैं जो भी उस घर के पास जाता है, उसकी किस्मत में एक ही रात बचती है, और वो रात 24 घंटे की एक रात होती है। अंधेरी रात, काली रात, भयानक रात। अब वो घर पूरे गांव में मौत का घर कहलाने लगा था। लोग वहां से दूर दूर रहते। रात को उधर झांकने तक की हिम्मत कोई नहीं करता।
लेकिन जवान लड़कों में एक अजीब सी खिंचाव की ताकत थी, मानो कोई अदृश्य शक्ति जादू से उन्हें उस तरफ आकर्षित कर रही है, उन्हें बुला रही है। एक रात गांव का सबसे हिम्मती लड़का अर्जुन अपने दोस्तों से शर्त लगाकर उस घर में घुस गया। वो हंसते हुए बोला, अरे भूत प्रेत कुछ नहीं होते, सब अफवाहें हैं, देखो मैं जाके दिखाता हूं। लगी शर्त, और वो शर्त लगाकर अंदर चला गया। जैसे ही अर्जुन ने उस पुराने घर का दरवाजा खोला, एक ठंडी हवा का झोंका आया। कमरा पहले से सजाया हुआ था, लाल गुलाब, अगरबत्ती की खुशबू, लोबान और एक पलंग जिस पर लाल साड़ी में कोई खूबसूरत लड़की बैठी हुई थी। उसका चेहरा घूंघट से छुपा था। कौन हो तुम? अर्जुन हकलाते हुए पूछता है। आओ ना, तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी। एक मधुर सी आवाज, लेकिन अजीब गूंजती हुई आवाज आई। अर्जुन धीरे धीरे उसके पास गया। तभी पलंग के नीचे से दो लाल आंखें चमक उठी। अर्जुन की सांसें रुकने लगी। अचानक घूंघट उठ गया। सामने वही चुड़ैल थी जो अपनी नुकीली दांतों वाली मुस्कुराहट के साथ बोली, अब हमारी सुहाग रात शुरू करें? अर्जुन चीख कर दरवाजे की तरफ भागा, लेकिन दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया। दीवारों से खून बहने लगे और आईनों में दर्जनों लाल आंखें चमकने लगी और एक चित्कार सी महसूस होने लगी। पीछे से आकाश की आवाज आई, लेकिन वो अब इंसान नहीं था। उसकी आंखें लाल हो चुकी थीं। उसके चेहरे पर वही पिशाची जैसी मुस्कान थी। तुम अब कभी बाहर नहीं जाओगे भाई। आकाश की आवाज में एक अजीब ठंडक थी, जैसे एक अजीब सुकून था। वो भी किसी से बदला लेना चाहता था। अर्जुन की चीखें पूरे घर में गूंज रही थी, मगर वो चीख उस हवेली से बाहर नहीं जा पा रही थी। लेकिन बाहर कोई सुनने वाला था भी तो नहीं। गांव के लोग अगले दिन वहां पहुंचे तो सिर्फ अर्जुन का फोन और उसकी टूटी चप्पल मिली। अब हर रात गांव के लड़कों के गायब होने की खबरें आने लगी। लोग कहते, जब भी रात के 3 बजे उस घर के पास से कोई भी गुजरता है, तुम्हें शहनाइयों की आवाज सुनाई देगी और कोई लाल साड़ी में खड़ी तुम्हें खूबसूरत लड़की बुलाएगी। चुड़ैल की प्यास कभी खत्म नहीं होती और आकाश अब उसका दूल्हा हर रात नया शिकार लाने में उसकी मदद करता है। जो भी उस घर के अंदर गया फिर कभी नहीं लौटा। कहानी का अंत नहीं, कहानी अभी जिंदा है। आज भी अगर तुम उस वीरान घर के पास से गुजरो तो सावधान रहना, कहीं तुम्हारी सुहाग रात की बारी ना आ जाए। उस चुड़ैल से तुम्हारी शादी ना हो जाए। तो भाइयों, उस हवेली से गुजरना मत। आज के लिए ये कहानी बहुत है।